नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल भार्गव हूँ और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम में कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण मुहिम शुरू हुई है जिसका नाम है बीट हार्ट फेलियर। और इस मुहिम के द्वारा वो हमारे देश में बहुत अंडर रिकग्नाइज बीमारी हार्ट फेलियर के ऊपर प्रकाश डालना चाहते हैं। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण मुहिम से जुड़ने का मौका दिया है। हमारे देश में तेजी से बदलती लाइफस्टाइल और अर्बनाइजेशन के कारण दिल की सभी बीमारियों का इंसिडेंस हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज एक वर्ष में करीब 4.5 करोड़ लोग हमारे देश में हार्ट फेलियर का शिकार होते हैं। मेडिसिन फील्ड में हार्ट फेलियर के इलाज के लिए बहुत ही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट और दवाइयाँ उपलब्ध हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में हार्ट फेलियर से होने वाली नुकसान विश्व में सबसे ज़्यादा है। तो इस मंच पे आज मैं इससे जुड़ी हुई कुछ समस्याओं के ऊपर प्रकाश डालना चाहता हूँ। हार्ट फेलियर की किसी भी इलाज को सक्सेसफुल होने के लिए उसको बीमारी के अर्ली स्टेजेस में शुरू करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाता है बीमारी बढ़ती जाती है और हमारी बॉडी ट्रीटमेंट के लिए रेजिस्टेंट होती जाती है, उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस कम होते जाते हैं। हार्ट फेलियर के जो सिम्टम्स होते हैं जैसे कमज़ोरी, थकावट, सांस फूलना, पैरों में सूजन आना, बहुत अक्सर करके हम इसको अनरिलेटेड चीज़ों से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ज़्यादा एज हो गई है इसलिए ऐसा हो रहा है, बहुत काम का वर्कलोड है इसलिए ऐसा हो रहा है, और ऐसे करके हम इन सिम्टम्स को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें सही समय पर इस बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने बीट हार्ट फेलियर वेबसाइट पर एक सिम्टम चेकर बनाया है जो इन सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ही सक्सेसफुल है और बहुत ही आसान है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वेबसाइट पर जाकर इस सिम्टम चेकर का इस्तेमाल करें, और अगर आपको लगता है कि आपको इसकी हार्ट फेलियर के लिए इस इलाज की आवश्यकता है तो कृपया अपने फिजिशियन से, अपने डॉक्टर से संपर्क करें और अपना सही इलाज करवाएं। दूसरा, हमारे समाज में एक बहुत बड़ी धारणा है कि दिल के जो मरीज होते हैं उनको एक्सरसाइज या व्यायाम नहीं करना चाहिए, पर यह बिल्कुल गलत है। किसी भी हार्ट डिजीज में, चाहे वो दिल का दौरा हो, हार्ट फेल हो या और कोई भी हार्ट की बीमारी हो, एक्सरसाइज, खेलकूद उसको बेटर करने में और उसको प्रिवेंट करने में बहुत ही कारगर होता है। इसके लिए सारे ही अस्पतालों में कार्डियक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम करके एक प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर हम मरीजों को, हार्ट के स्पेशली मरीजों को कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए और किस तरह से उनको इन एक्सरसाइजेज को फॉलो करना चाहिए उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप किसी को जानते हैं जिनको दिल की बीमारी है और वो व्यायाम या एक्सरसाइज में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उनको प्लीज़ इसके बारे में जानकारी दीजिए ताकि वो इसका लाभ उठा सकें। यही नहीं, अगर आप स्वस्थ हैं तब भी खेलकूद और एक्सरसाइज करने से और एक अच्छी डाइट लेने से आप इन सभी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। इसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मरीज एंड स्टेज हार्ट फेलियर के होते हैं, जो बहुत बीमार होते हैं, उनके लिए भी आज मेडिकल साइंस में सक्सेसफुल ट्रीटमेंट अवेलेबल है हार्ट ट्रांसप्लांट के द्वारा। लेकिन अभी भी हमारा देश इस फील्ड में सारी एक्सपर्टीज, सारी सुविधाएं होने के बावजूद बहुत पीछे है, और इसका सिर्फ एकमात्र कारण है और वो है डोनर्स का अवेलेबल ना होना। तो मैं इस मंच से रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने आप को ऑर्गन डोनेशन के लिए रजिस्टर करें, ताकि ऐसे मॉरिबंड मरीजों को एक आशा की किरण मिल सके। बीट हार्ट फेलियर एक बहुत ही बढ़िया मुहिम है और इसके कारण बहुत से लोग इस बहुत बड़ी बीमारी हार्ट फेलियर से सफलपूर्वक इलाज करवा पा रहे हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस मुहिम से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़कर इस मुहिम को सपोर्ट करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।